अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से दो टूक जवाब मिला। अब दो टूक जवाब किस बात को लेकर मिला है? दरअसल आपको बताएं कि इस वक्त बातचीत के हवाले से और 60 दिनों की सीज फायर यानी लागू होने के बाद बात आगे किस तरह से बढ़ेगी, इस पर चर्चा की जा रही है और शर्तें मानने को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे की शर्तें मानने के लिए राजी होंगे या नहीं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक जवाब दिया है। अब अमेरिका ने क्या कहा जिस पर ईरान का ये जवाब सामने आया है वो आपको बता देते हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं होगा कोई समझौता। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर डील को लेकर जो उसके मन में है पहले से, यानी जो उसने ठान लिए वो उसे करना है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ किया है कि शांति समझौते में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में भी मिसाइल प्रोग्राम किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी हम समझौता करने के लिए राजी हैं बशर्ते कि उस समझौते में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत चल रही है। इस समझौते में परमाणु मुद्दे यानी यूरेनियम मुद्दा समेत 14 ऐसे शिके हैं, 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर रजामंद होना शामिल है और रजामंद दोनों को करना शामिल है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 23 जून को साफ कर दिया कि तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के साथ हुए 14 नुकाती समझौता यानी MOUs में शामिल नहीं है और भविष्य में मुस्तकबिल में ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगा। ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB द्वारा के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक पेजेश्कियान ने इस्लामाबाद की अपने सफर के दौरान पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। पेजेश्कियान ने ईरान के मिसाइल पावर्स और अमेरिका के साथ समझौते के बीच किसी भी ताल्लुक को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि हमारे मिसाइलों पर चर्चा MOU में नहीं है और ना ही कभी होगी। तो सब कुछ क्लियर हो गया है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का बचाव करते हुए उन्होंने इसे ईरान की डिफेंस रणनीति का एक अहम हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें नहीं होती तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया होता। पेजेश्कियान की टिप्पणियां पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ बाइलेटरल ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर चर्चा के दौरान आई। ये चर्चा स्विट्जरलैंड में तकनीकी बातचीत खत्म होने के बाद हुई, जो इलाके में तनाव खत्म करने, कशीदगी खत्म करने के मकसद से किए गए 14 नुकाती MOUs का हिस्सा थी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के साथ हुए MOUs का आधिकारिक टेक्स्ट जारी किया था। ईरान की मिसाइलों पर नहीं लगेगा बैन। जी हाँ, ये भी सामने बातें आई हैं कि अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने 14 नुकाती दस्तावेज पढ़कर सुनाया है। खबरों के मुताबिक इसमें हॉर्मुज को फिर से खोलने, ईरान पर कुछ आर्थिक वित्तीय प्रतिबंधों यानी माशी पाबंदी में ढील देने और ईरान के न्यूक्लियर डील पर मुस्तकबिल की तकनीकी बातचीत के लिए उम्मीदें तय करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि प्रकाशित टेक्स्ट में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या व्यापक रक्षा क्षमताओं पर प्रतिबंधों का कोई जिक्र नहीं है। हथियारों से जुड़ा सिर्फ एक तजवीज़ जिसका साफ तौर से ये जिक्र किया गया है वो है ईरान का परमाणु हथियार ना खरीदने या विकसित करने का वादा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने को सैन्य कार्रवाई का मुख्य जरिया बनाया था, लेकिन राजनयिक बातचीत चल रही है उस दौरान उनका रुख बदल गया है। फ्रांस में पिछले हफ्ते हुए G7 समिट में उन्होंने कहा कि मिसाइलें समस्या हमारे लिए नहीं है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान की बात है, ईरान की बातों को कहीं ना कहीं किसी हद तक वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बाइलेटरल मुलाकातें हो रही हैं उसमें तो ये कही जा रही है और जो टेक्स्ट लेवल पर हुकूमतों की तरफ से कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इस मामले पर ढील दी जा रही है।